हम सब अपने घरों में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। कोई क्रिकेट मैचेस देख रहा है, कोई सिंगर्स के कंसर्ट में जा रहा है, तो कोई एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज वगैरह देख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम ये सब चीजें कर रहे हैं, इस समय भारत के कई सारे सपूत देश के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और एनिमी लाइंस के उस पार जाकर अंडरकवर कोविड ऑपरेशंस में भारत के एक दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और ये रियलाइजेशन हमें इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो देश के लिए अपनी जान तो जोखिम में जरूर डाल रहे हैं, लेकिन ना इनको क्रेडिट मिलता है और ना ही पब्लिक में कोई अप्रिसिएशन। इसलिए हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि आज जो हम शांत माहौल में भारत के अंदर पल बढ़ रहे हैं, बिना किसी खतरे के आज़ादी से घूम रहे हैं, इसमें भी कई सारे लोगों का बलिदान शामिल है। आज हम भारत के अंडरकवर एजेंट्स और स्पाइस को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक बार फिर भारत के लोगों को इनके ऊपर गर्व करने का मौका दिया है और भारत के एक बहुत ही बड़े दुश्मन को 72 उरों के पास पहुंचा दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज़ 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का एक ऑफिसर था जिसका नाम था मेजर दानियाल। अभी जो मेजर दानियाल था ये पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग से था और डेप्यूटेशन के ऊपर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI में भेजा गया था। बात है आज से ठीक 9 साल पहले साल 2016 की। साल 2016 में जम्मू कश्मीर की बारामूला डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी की कॉन्वॉय के ऊपर एक एम्बुश लगाकर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया था। बाद में जब इस हमले की इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई तो पता चला कि इस हमले में जो आतंकी शामिल थे उनका जो पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटेटर था वो यही मेजर दानियाल था। फैसिलिटेटर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो खुद ही हमले में शामिल नहीं होता है, खुद सामने नहीं आता है, लेकिन पीछे से बैठकर हमले की प्रॉपर प्लानिंग करता है, हमले के लिए लॉजिस्टिक्स और वेपन्स प्रोवाइड करता है, इसके साथ ही इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करता है और साथ में आतंकियों के लिए सेफ पासेज भी अरेंज करता है। अभी जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी की कॉन्वॉय के ऊपर हमला हुआ था, इसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग और एग्जीक्यूशन भी इसी मेजर दानियाल ने की थी। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में कई सारे आतंकी हमलों में इसकी भूमिका सामने आई थी। इसलिए भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज इस मेजर दानियाल को पाकिस्तान के अंदर साल 2016 से ही ट्रैक और ट्रेस कर रही थी। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि मेजर दानियाल पिछले कल पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस की पेशावर सिटी में मौजूद था, जो कि उसका आखिरी दौरा साबित हुआ। अब हम था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 72 उरों के पास पहुंच गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अननोन गनमैन्स ने पिछले कल ISI के मेजर दानियाल को न्यूट्रलाइज कर दिया है। पेशावर पुलिस का कहना है कि अभी तक अननोन गनमैन्स का पता नहीं लगा पाए हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी बाकी है। कोविड ऑपरेशंस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि टेररिस्ट अटैक होने से पहले उनको रोक दिया जाता है। दुश्मन के मन में डर बैठे, डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ाए बिना बदला ले लिया जाए और भारत की ग्लोबल इमेज एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर के रूप में बने, इस चीज के लिए कोविड ऑपरेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। भारत को हमेशा से एक अग्रेसिव रिस्पॉन्स की जरूरत महसूस होती थी। एक समय था जब दुनिया सिर्फ इजराइल को कोविड ऑपरेशंस के लिए जानती थी। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का अपने दुश्मन को उसी की जमीन के ऊपर मार गिराने का तरीका दुनिया भर में मशहूर था। इसी को देखकर सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल के ऊपर भारत के लोग भी हमेशा चाहते थे कि भारत भी इसी तरह से पाकिस्तान और अपनी एनिमी कंट्री के अंदर जाकर वहां पर कोविड ऑपरेशंस करे और मोदी सरकार ने भारत के लोगों की इस डिमांड को पूरा भी किया है। आज जो पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन्स ISI ऑफिसर्स को मार रहे हैं, एक एक करके आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, तो इंडियंस भी इस बात से काफी खुश है क्योंकि ये सिर्फ एक बदला नहीं है बल्कि एक वार्निंग भी है, क्योंकि ये भारत की तरफ से क्लियर वार्निंग देता है कि भारत सिर्फ पीस टॉक्स का वेट नहीं करेगा बल्कि दुश्मन की छाती के ऊपर डायरेक्ट वार भी करेगा। आज की दुनिया में सिर्फ ट्रेडिशनल वॉर नहीं होते हैं बल्कि इंटेलिजेंस और कोवर्ट मिशंस का भी यूज किया जाता है। जो देश सिर्फ बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ता है वो हमेशा ही डिफेंस मोड के ऊपर रहता है, लेकिन जो देश दुश्मन के घर के अंदर घुसकर खेलता है वही असली विनर होता है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद एक देश के तौर के ऊपर भारत का कैरेक्टर अब तेजी से बदल रहा है। हमारी इमेज अब अग्रेसिव होते जा रही है। कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इवन अमेरिका के अंदर भी अननोन गनमैन्स अपना काम कर रहे हैं। भारत ने कोवर्ट वॉरफेयर का नया मॉडल अडॉप्ट कर लिया है जिसमें हम चुपचाप दुश्मन को खत्म कर रहे हैं और ये स्ट्रेटेजी और भी तेज होने वाली है। क्या आपको ये अप्रोच सही लगती है? क्या भारत को और एग्रेसिव कोवर्ट ऑपरेशंस करने चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।